फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। जिस प्रतिमा को हम लोग दूर से देख रहे थे वो प्रतिमा हमारे इतना पास है, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान को छू रहा है, जो देखने में बहुत अद्भुत है। जैसे कि आसमान के बीचों बीच हमारे भोले बाबा पधार रहे हैं। और फाइनली हम लोग उसके ऊपर हैं, जहां हमारे आसपास ये सारा जितना बड़ा बाउंड्री है वो सारा बाउंड्री शिवलिंग से बनाया गया है, यानी कि ये सारा बाउंड्री शिवलिंग से घिरा गया है। आइए हम अपने साथ दिखाते हैं। अगर काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 22 एंड 23 24 बहुत है यार। आजा, बहुत है इसको। और पीछे कितना बड़ा डमरू भोले बाबा का, और जो कि शेषनाग से जुड़ा हुआ है, जो शेषनाग पीछे हैं। आ जाओ। और यहाँ से नज़ारा गाइस, वाह। अरे ये सब नीचे घर है, ऊपर पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर पेड़ पौधे, और ये जितने सारे छोटे छोटे बॉक्सेस जैसे दिख रहे होंगे आपको, ये सब घर है। एक बार जूम करके दिखाओ दोस्त, एक बार जूम करके दिखाओ। ये सब घर है, और इस सब के बीच एक स्तूप है वहाँ पे, एक स्तूप है वहाँ पे, जो कि पहाड़ों के बीच में कितना सुंदर लग रहा है। ओके, तो हम लोग फिर अब आगे बढ़ते हैं। आ जाओ। आई थिंक पहले इस पे भी कुछ चलता था, जैसे ऊपर गणेश भगवान चल रहे हैं वैसे यहाँ पे भी शायद कुछ चलता था, जो शायद बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी एक लाइन जैसा है, लेन जैसा, जो ट्रेन का लेन होता है उस तरह से। और ये नज़ारा तो यार दिल को छू लेने वाला है। ये चारों तरफ घर, ऊंचे ऊंचे पहाड़, और उसके बीच में ये बहती हुआ नदी जिसका नीला पानी, मतलब ऐसा लग रहा है यार रह जाऊँ यहीं पे। बट इसका एक बहुत सैड रियलिटी है कि जितना सुंदर ये दिखने में लग रहा है, यहाँ का लाइफ स्टाइल उतना ही डिफ़िकल्ट होता है। हम लोग जैसे अपने शहरों में रहते हैं, जितना इजीली हम लोग को खाने का, पीने का, कहीं आने जाने का, स्टडी का, सब चीज़ जितना इजीली प्रोवाइड हो जाता है, यहाँ पे वो चीज़ थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है सब चीज़ प्रोवाइड कर पाना, क्योंकि यहाँ पे चीज़ों को बहुत दूर से लाना पड़ता है। गैस को भी अपने पीठ पे बोक के ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है, क्योंकि आप जितने भी घर देखोगे सब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे हैं। तो ये हम 2 दिन के लिए आते हैं, तो यहाँ पे देखने में जितना सुंदर है, जितना डिफ़िकल्ट है, जितना मनमोहक है, ये यहाँ पे लाइफ स्टाइल को जीना उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। हम लोग 2 दिन के लिए आते हैं तो हम लोग को ऐसा नहीं फील होता है, बट जो लोग यहाँ पे रहते हैं, आप उनसे अगर बात करो तो आपको पता चलेगा कि कितना डिफ़िकल्ट है यहाँ पे रहना, यहाँ पे खाना खा पाना, पढ़ना, हेल्थ। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो यहाँ पे एम्बुलेंस का सुविधा भी उतना जल्दी नहीं प्रोवाइड हो पाता, क्योंकि यहाँ पे रास्तों का बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि पहाड़ों को काट के बनाया गया है सारा रास्ता। अब यहाँ से घूमने के बाद जो सामने दुर्गा माता का आपको स्टैचू दिख रहा होगा, अब वहाँ पे थोड़ी देर बाद हम लोग वहाँ पे जाएंगे, जहाँ से हम लोग वहाँ की व्यू आपको दिखाते हैं। आ जाइए मेरे पास। ओके, ये शिव भगवान का हम जो बोले 4 फेस है, और चारों का कलर अलग है, जो चारों अलग अलग इमोशन को दर्शाता है। एक क्रोध को दर्शाता है, एक माया को दर्शाता है, एक प्रेम को दर्शाता है। इनका 4 फेस है, जो अलग अलग कलर में है। जो कलर ये डिफाइन करता है कि शिव भगवान का वो कौन सा रूप है, लाइक क्रोध का, कि प्यार वाला, कि माया वाला। वो अलग अलग जो कलर है वो अलग अलग इमोशन को दर्शाता है। और ये चारों अलग अलग फेस है, जो एक शिवलिंग से जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम आगे आते हैं, दूसरे हिस्से में चलते हैं। अब इधर से हम लोग पुंडीकोट में जो 2 लोकेशन बोले थे, एक हमारे शिव भगवान का और इधर दुर्गा माता का, तो अब हम लोग शिव भगवान की तरफ भी घूम ले। अब सेकंड हम लोग चल रहे हैं दुर्गा माता की तरफ। आजा। इतने ठंडी में भी यहाँ पे इतना सारा भीड़ है, और मोस्ट ऑफ पीपल यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग बाहर से ही हैं। मोस्ट ऑफ इंडिया के, फॉरेन के, नेपाल से बहुत कम लोग हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है यहाँ पे इंडिया से है। मतलब जहाँ ठंडे में लोग घर में रज़ाई में लुका रहा है, वहाँ पे कुछ लोग आके यहाँ पे एडवेंचर कर रहे हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं, नेचर का एक आनंद ले रहे हैं।
हा हा हा, ये ठंडी ठंडी हवाएं, जंगल, पहाड़, काली घटाएं, क्या तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं ड्रीम सिटी। इस एरिया का नाम है ड्रीम सिटी, जहाँ पे सपनों का शहर, जैसे इंडिया में मुंबई को सपनों का शहर कहते हैं, वैसे ये पोखरा का सपनों का शहर है ड्रीम सिटी। और यहाँ से हम लोग सामने देख सकते हैं हमारे दुर्गा माता की बहुत बड़ा प्रतिमा है। अब फिलहाल हम लोग उसी को देखने आए हैं। इस यहाँ पे जो चीज़ अवेलेबल है उसका एक बड़ा सा बाइनर है, जहाँ से आप लोग ये सारे व्यू देख सकते हैं। पोखरा ड्रीम सिटी, हॉट एयर बैलून, ये फ़ोटो खींचने के कुछ सारे लोकेशंस हैं जहाँ पे आप लोग फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। मेरा स्टैंड टूट गया यार, मैं फेविक्विक खोज रहा हूँ, मिल नहीं रहा है यहाँ पे कि मैं इसको साटूँ। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए और ये हमारे दुर्गा माता जो कि कमल पे, एक विशाल कमल पे बैठी हैं, जहाँ हमारे भैरव भैया भी साथ में हैं। और एक चीज़ हम लोग ऑब्ज़र्व करें अगर ठीक से तो थोड़ा पास आ जाओ, एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे कार्तिकेय भगवान है अपने मयूर पे, और वहाँ पे गणपति बाबा, जूम करके दिखाओ, गणपति बाबा भोलेनाथ का चक्कर लगा रहे हैं। ये साफ साफ उस स्टोरी को डिफाइन कर रहा है कि कार्तिकेय भगवान पूरी दुनिया का चक्कर लगाने गए भोले बाबा के कहने पे, और गणेश भगवान भोले बाबा का ही चक्कर लगाने लगे, पूरे विश्व के चक्कर लगाने के लिए जब बोले थे। ये दोनों स्टेचू को दूर करके और गणपति बाबा को वहाँ घुमा के ये स्टोरी को डिफाइन किया गया है, जो स्टोरी हम बचपन में सुना करते थे। स्टार्टिंग में तो मैंने नोटिस नहीं किया कि कार्तिकेय भगवान यहाँ पे हैं, बट अभी जब मैं फ़िलहाल आया तो मैंने नोटिस किया, और फिर मेरे दिमाग में आया कि गणेश भगवान वहाँ पे हैं और कार्तिक भगवान यहाँ पे, और गणेश भगवान वहाँ पे भोले बाबा का चक्कर लगा रहे हैं। इसके बाद हम लोग जाएंगे आगे, कुछ फ़ोटो खींचने की जगह सब है, लोकेशन सब है, जहाँ पे आईफिल टावर भी बनाया गया है नकली आईफिल टावर, और एक हाथ है जिसके बीच में जाकर आप फ़ोटो ले सकते हो, जो कि एक अलग वाइब देता है। तो चलते हम लोग, फ़िलहाल इधर का नेचर दिखाओ ज़रा, ये पहाड़। और जब भी मैं ऐसे सीन को देखता हूँ ना, आई डोंट नो कि मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता हूँ ऐसे चीज़ों से। ऐसा लगता है कि शायद मैं इधर ही रह जाता, बट आई थिंक मैं कभी काल के लिए यहाँ पे आता हूँ कुछ दिनों के लिए, इसलिए मैं शायद इतना ऑब्सेस्ड हूँ। बट मैंने शुरू में जैसे बताया कि यहाँ के लाइफ स्टाइल कितना डिफ़िकल्ट है, आई थिंक अगर यहाँ पर रहना पड़ जाए कुछ दिन तो पॉसिबल नहीं है कि शायद मैं यहाँ पे टिक पाऊँ क्योंकि मैं बहुत आलसी इंसान हूँ। पुंदी कोट के बाद अब हम लोग पहुँच चुके हैं महेंद्र गुफा, जो नेपाल के राजा महेंद्र के नाम से रखा गया है। घुस रहे हैं महेंद्र गुफा के अंदर, जो कि पोखरा में है। तो आते हैं आगे जो कि बहुत पुराना है। आ जाओ नीचे आ जाओ। पूरा पहाड़ के अंदर ये जा रहा है, ये पूरा आप ऊपर देखो, ये पूरे पहाड़ है और ये पूरा अंदर की तरफ जा रहा है। ये सीढ़ी जो आर्टिफिशियल बनाया गया है, और इसके अंदर अब हम लोग इंटर करेंगे। आई थिंक इधर अंधेरा होगा, देखने को नहीं मिलेगा। आई थिंक उतना भी अंधेरा नहीं है। नाग देवता का दर्शन करके जाइए। जमीन का अंदर जा रहा है। अच्छा संभाल के आना, ठीक है। ऊपर सर बचा के। इसका हाइट जो है आई थिंक 5 फीट होगा ज़मीन से, जहाँ इंसान नॉर्मली जा सकता है। लंबू इंसान के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ओके, ये स्ट्रक्चर को एक बार ध्यान से देखिए। आई थिंक ये खुद से बनाया गया, इसको सीमेंट डाल के जैसा लग रहा है। नहीं, ये खुद से बना हुआ है, नेचुरल है ये, इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है। अंदर ये अजीब किस्म का पत्थर है, यहाँ पे ये आई थिंक नाग देवता हैं। अबे मैं क्या बोलोगे। देखते हैं अंदर और क्या क्या। यहाँ से 2 रास्ता जाता है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, जो कि ये है धर्म द्वार। तो आपको धर्म द्वार के जहाँ जाना है,
आई थिंक जब ये धर्म द्वार है तो ये वाला आई थिंक पाप द्वार होगा, तो हम लोग कह रहे हैं पाप द्वार चलते हैं। इधर से आके देखेंगे धर्म द्वार की तरफ क्या है। जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद इसका अंत ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, यहीं पे इसका एंड हो रहा है आई थिंक। फिर भी हम लोग थोड़ा आगे जाते हैं, देखते हैं। ओके, ये राउंड है, सर्कल है ये, ठीक है। हम लोग जो धर्म द्वार छोड़ के आए वहीं रास्ता राउंड होके इधर आएगा आई थिंक, जो कि हम लोग उल्टे आ गए। ठीक है, चलते हैं, उल्टे ही चलते हैं। ये बहुत बड़ा बड़ा चट्टान है, अंदर खाई है। और ये जो मार्बल आप लोग देखते हैं ना, मार्बल, इसी चट्टान से मार्बल बनाया जाता है। आप देखो तो ध्यान से देखोगे तो लेयर बाई लेयर दिखेगा ये चट्टान, एक मार्बल की तरह, जो हमारे किचन में घरों में यूज होता है। ऐसे ही चट्टानों को काट के मार्बल बनाया जाता है। अब अगर ध्यान से देखो यहाँ तो आपको पूरा लेयर बाई लेयर दिखेगा, जैसे कि मार्बल को सजा के रखा गया है। बट ये स्ट्रक्चर ही नेचुरल है, नेचुरल स्ट्रक्चर है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहुंच गए गुफा के अंत में, जहाँ पे मंदिर है, जहाँ से दर्शन करके आई थिंक निकला जाता है। आई थिंक इसका अंत हो गया क्या? आगे जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। हम थोड़ा साइड से आके इधर चलते हैं आगे। ओके, जल से ही बने हुए हैं। नेपाल का महेंद्र राजा ने 2021 साल में इसकी उद्घाटन की थी, इसलिए राजा का नाम से रखा गया है महेंद्र गुफा। हजारों साल पुराना है, आज का गुफा नहीं है। और चलो आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा, जैसे ये सब जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक ऊंचा 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 खाल ऊंचा खाल, ये सब पानी के बहने की वजह से बना है, पानी के बहाव के वजह से। ये जो पानी हमेशा इस पे जो गिरते रहता है, उसने इस स्ट्रक्चर को बनाया, जो देखने में लग रहा है जैसे जाली जैसा। आगे आ जा। ये बाहर निकल गए, अंदर से वापस आएंगे? नहीं, वापस आना पड़ेगा जी। जो धर्म द्वार हम लोग छोड़ के गए थे, वापस अब उधर की तरफ चलते हैं कि क्या है। धर्म द्वार आज इधर बहुत ज़्यादा ही अंधेरा है और पत्थर बहुत ऊपर नीचे, ध्यान से पैर नहीं टच कर रहा है ऊपर सर। ऑन है, आराम से आराम से, लडुआ ध्यान से, पैर फिसलेगा इस पे। जाने बनता है। टाइम नहीं है, निकलिए नहीं बन रहा होगा जाने। आगे मोटा आदमी के ना घुसे भाई। अर्ध कुमारी कौन है भाई? धर्म का रास्ता सच में डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे निकल जा, पॉसिबल नहीं है भैया। फाइनली ये सबसे टफ चैलेंज है। हम पकड़ लेंगे, हमरा जा देना, हम फिट बने। ये हम लोग धर्म के रास्ते में जाते हुए टफ है। देखिए ये गुफा कितनी संकीर्ण है। ये गुरु बाबू है और ये रवि बाबू है। अरे बाप रे, कौन धर्म से लगता है? सही धर्म बाबू। ना पकड़े, रुक जाइए जो पकड़ के तो फिर रामायण की तरफ देखो, सबसे भारी। हाँ, आ जाओ, उधर से आ जाओ। नहीं, उधर से आओ। यहाँ से निकलना पड़ रहा है, इतना सा पतला होल से। गुफा का एंड यही है। उसके बाद हम पहुँच चुके हैं चमेरो गुफा, यानी कि बैट केव। ये हमारे लाइट, हाथ में लाइट है। आप सोच रहे होंगे कि मैं लाइट लेके कहाँ जा रहा हूँ।
लाइट लेके क्यों घूमना है। तो स्पेशली हम जा रहे हैं बैट केव, यानी कि नेपाली में इसको बोलते हैं चमेरो गुफा, जहाँ पे पूरी तरह से अंधेरा होता है और बहुत सारा अंदर बैट है। तो स्पेशली उस गुफा को हम लोग डिस्कवर करने जा रहे हैं, इसलिए मेरे हाथ में लाइट है। पॉज करो। फाइनली यहाँ से अब स्टार्ट होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है चमेरो संरक्षण करो, जीवन विधाता जुगाओ, यानी कि बैट को बचाओ। और इधर पूरे तरह से अंधेरा है, देखिए कितना अंधेरा है। और अंदर हम लोग अब इंटर कर रहे हैं। जो अंदर का नज़ारा एक बार देखिए, अंदर का नज़ारा। इससे पहले वाला जो हम लोग गुफा में थे, महेंद्र गुफा में, ये उससे भी ज़्यादा डेंजर है। वहाँ तो बहुत सारा स्पेस था नॉर्मली आने जाने के लिए, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और आगे एक छोटा सा होल है जहाँ से हम लोगों को पार करना है। रिकॉर्ड हो रहा है, आ जाओ। नहीं नहीं, ये पूरा सिचुएशन रिकॉर्ड करो ना। ओके, आप बुक्स पहनिए तो मोबाइल में लाइट बात आगे भीड़ दिखाओ आगे। देखिए कितना डिफ़िकल्ट है अंदर जाना। एक पर्सन सिर्फ पास कर सकते हैं यहाँ से, इतना बड़ा होल है। और फिर हम लोग को रिटर्न भी आई थिंक यहीं से आना है। चारों दिशाओं में तेज सा छाया। अब हम लोग अंदर इंटर कर रहे हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लाइट का ज़रूरी इसीलिए है। आ जाइए आ जाइए, आराम से, पैर फिसलेगा। आ जाइए, हाँ आ जाओ बाबू। हाँ ये देख, बैट दिखाओ जूम करके। देखिए ये कितना सारा बैट है। उधर भी दिखाओ, उधर सामने ये पूरा बैट से घिरा पड़ा है। कितना सारा बैट है ये पूरा, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लोग अपना वो एक निशान छोड़ के गए हैं, ये जो अपना आए हैं उसका निशान बना के। तो ओके, आ जाओ। पकड़ोगे? ना पकड़ो ना एक। किसी को नहीं। चलो आ जाओ, चलो चलो चलो। अंदर और भी बैट है। हाँ ऊपर माना की है। ऊपर की तरफ है और ये बैट का सब ऊपर दिख रहा है। अब यहाँ से और ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। ये देखिए नीचे, कितना नीचे, इसको जूम करके दिखाओ। अब यहाँ से नहीं उड़ाओ, नहीं वो बर्बाद। अब यहाँ से और ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, जो हम आगे जाने वाले हैं। अब दोनों निकलो, मैं आता हूँ, ठीक है। ओके, तो फाइनली हम लोग ये जो डिफ़िकल्ट वाला रास्ता है इसको जाने वाले हैं। देखिए कितना सारा डिफ़िकल्ट है, कितना मुश्किल है। ओके, बहुत डिफ़िकल्ट है भाई यहाँ पे जाना। ये आगे एक और होल है, अंदर आई थिंक जाना मना है क्योंकि रेड का क्रॉस का साइन लगाया हुआ है। इधर चलते हैं। कितना भीड़ है। आराम से भाई, फिसलोगे, पानी है। चलते रहिए।
यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट है चलना। आगे देखिए, हम लोग ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। हमारे साथ हैं, उनको थोड़ा लाइट दिखा दे। ओके, अब चलते हैं हम लोग आगे। बाप रे, बहुत गर्मी हो रहा है अंदर, बहुत गर्मी है। और लोग आई थिंक ऊपर फंसा पड़ा है, बहुत ज़्यादा भीड़ एक ठाव पे जमा हुआ है। देखिए, पता नहीं आगे क्या हुआ है। बट ऊपर मत जाओ, उसने मना किया है ना। रुकिए, कुछ होएगा। अंदर बहुत बड़ा लाइन है, बहुत भीड़ है। आई थिंक कोई फंस गया है, ना आगे लोग जा रहा है ना रुक रहा है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, सफोकेशन हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। और हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए अब हम वेट नहीं करेंगे। हम लोग अब रिटर्न जिस रास्ते से आएंगे वहीं से जाएंगे, क्योंकि अब ये रास्ता हम इसलिए जा रहे थे क्योंकि ये बोला गया था बहुत रिस्की है, एडवेंचरस है, इसलिए थोड़ा मज़े के लिए, किक के लिए मैं ये रास्ता जा रहा था। बट अभी अब इतना ज़्यादा भीड़ और लोग का फंसा हुआ देख के, और यहाँ पे गर्मी और सफोकेशन की वजह से हम रिटर्न हो रहे हैं। अब नसीब में लिखा हो तो फिर वापस फिर कभी आएंगे। रास्ता स्किप कर गए हैं, यही है वो एक। कितना पतला है, यहाँ से निकलना कितना मुश्किल है, इसीलिए हम लोग को ये रास्ता स्किप करके आना पड़ा। चलो आजा, चलो चलो चलते हैं।